Okay, so hello and assalamu alaikum to you all. My name is Ishaq Najiwala and I study at Rehan School Online Academy Level 1 Batch 4 and I'm from Hyderabad, India. तो आज हमारे साथ एक नई पर्सनालिटी है, इनका नाम मोहम्मद वाजिद रिमोट जॉब वाला है। तो इनका भी लेवल 1 ख़त्म हुआ है कल और अब ये लेवल 2 में जाने वाले हैं। तो आप हम इनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस था लेवल 1 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? साहब की मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? जी, मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। और आपका? मेरा भी दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप हमें अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस कैसा था लेवल 1 से लेकर अब लेवल 2 तक आप जाने वाले हैं। जी, जी। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है और मैं रिहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ और टीचर ट्रेनिंग कोर्स लेवल 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो शुरू-शुरू में जब मैंने लेवल 1 मतलब के स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त जो मुझे मुश्किल पेश आई थी तो वो थी इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर, तो वो मतलब कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो ही होता है। जिसकी वजह से हमें मुश्किल यही पेश आती है कि हमारा कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम डरते हैं कि हम किस तरह जो है ना क्वेश्चन करेंगे, किस तरह अगर हमारा इंटरव्यू होता है तो हम किस तरह उनको आंसर करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बेहद मुश्किल मतलब कि हमें लगती हैं। तो इसी वजह से मतलब कि ये शुरू-शुरू में मुझे मुश्किल तो लगी, लेकिन मैंने जब पहला इंटरव्यू किया, तो वो मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल ही मतलब कि मेरे मुताबिक जो था वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था ये बेकार है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बार-बार करने से फिर मुझे कॉन्फिडेंस मेरा मतलब कि हाई हुआ, जिसकी वजह से फिर मुझे बोलना आया कैमरे के आगे, माइक के आगे, इस तरह फिर सवाल करना और फिर मतलब कि अगर मुझसे सवाल किए जा रहे हैं तो फिर मैं उसका आंसर करता हूँ। तो ये चीज़ें फिर मतलब कि कॉन्फिडेंस मेरा लेवल बहुत ही अच्छा हुआ और इंटरव्यू करना मुझे आ गया। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल थी मेरे लिए यही थी। बाकी जो था मतलब कि इसके अंदर लेवल 1 के अंदर ये चीज़ मुझे मुश्किल लगी, लेकिन दूसरी जो चीज़ें थी वो तो मैं खुद आप खुद ही जो है ना टाइम मैनेज करके दूसरी चीज़ें जो कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंदर एक चीज़ ये लाज़मी होती है कि अगर दूसरा बंदा आपसे कंप्रोमाइज़ करता है तो बाद में जो है ना ये आपका मतलब कि टास्क पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर दूसरे बंदे की भी हाँ होना ज़रूरी होती है। लेकिन जो जिस तरह दूसरे मतलब के जो टास्क होते हैं, चैट जीपीटी पोस्ट हो गई, चैट जीपीटी की जो स्टोरीज़ हो गई, जिस तरह वो हम बनाते हैं या टेडेक्स टॉक बनाते हैं या हम क्लोन बनाते हैं, तो उस तरह के जो टास्क होते हैं तो वो हम खुद ही जो है ना मतलब कि करते हैं। तो उसकी उसके अंदर हमारी खुद की जो है ना मर्ज़ी चल सकती है। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। बाज़-औक़ात जो है ना हम जिस बंदे से मतलब कि इंटरव्यू लेना चाह रहे होते हैं, तो वो कभी बिज़ी होता है, कभी मतलब कि नेटवर्क का मसला हो जाता है। तो इस दौरान जो लेवल 1 जो मेरा था, इसके अंदर ये जो है ना मुझे मुश्किलात पेश आईं। जी हाँ, मुझे भी स्टार्टिंग के अंदर लाइक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे क्योंकि हम लोग फाउंडेशन में थे तो लेवल 1 के ज़्यादा बच्चे होते थे और हम उनको अप्रोच करने के लिए जाते थे, पर ऐसा होता था कि वो कभी बिज़ी होते थे क्योंकि अब लेवल 1 के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, फाउंडेशन के अंदर नहीं होती, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता था या लाइक हमें भी नहीं आता था कैसे करना है। मैंने पहला इंटरव्यू बहुत मेरा बुरा ही गया था, पर सेकंड इंटरव्यू जो मैंने किया था, वो मैंने बहुत अच्छा किया था। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हमें बताएँ कि अभी तक आपके रेहान स्कूल में कितने फ्रेंड्स बन चुके हैं? जी, रिहान स्कूल जो मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, ये ऑनलाइन ले रहा हूँ। अभी जो है ना मेरे काफ़ी दोस्त बन चुके हैं। लेकिन मैंने ये गिने तो नहीं है कितने हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं मतलब के। जी, तो आप हमें बताएँ कि आपको ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में कैसे पता चला?
जी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मैं रिहान अल्लाहवाला साहब की जो वीडियोज़ थी वो यूट्यूब के ऊपर और फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना मैं देखता था। तो बार-बार जब मतलब कि पोस्ट आ जाती थी रिहान अल्लाहवाला साहब की फ़ेसबुक के ऊपर, तो फिर मैं उसको देखने के बाद फिर मैं भी जो है ना उस चीज़ के अंदर उसको करने की मतलब कि चाहत होती है एक दिल में कि भई ये भी मैं चीज़ करूँ, क्योंकि जो सर रिहान अल्लाहवाला साहब बता रहे होते थे। और इस कोर्स को जॉइन करने से पहले जो है ना मैंने एक बच्चे को इंटरव्यू दिया था तकरीबन आज से 7-8 माह पहले। तो जब उसने मुझसे ये क्वेश्चन किए तो और उसने जो है ना मुझसे एक इंटरव्यू लिया। तो उसने मेरे बायोग्राफ़ी के ऊपर, मेरी जर्नी के ऊपर मतलब के क्वेश्चन किए, तो मैं खुद हैरान रह गया कि भई देखो छोटा-सा बच्चा है। मेरी तो उम्र तकरीबन उस वक़्त 22 साल थी, अभी 23 साल हो गए। तो मैं देखता हूँ कि बच्चा है 8 से 10 साल का बच्चा है, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, वो माइक के आगे बोल रहा है, कैमरे के आगे बोल रहा है। उसको बात करते हुए शर्म नहीं आ रही, वो हिचकिचा नहीं रहा। लेकिन मैं जो था मतलब कि मैं हिचकिचा रहा था, सही से बात करना नहीं आती थी। तो फिर मैंने ये समझा कि ये तो बहुत ही अच्छी मतलब कि जो सीखना है पाकिस्तान के अंदर सर रियान वाला साहब जो सिखा रहे हैं, जिस तरह की ये तालीम है, लेकिन जिस तरह हम दूसरी साइड के ऊपर देखते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल हैं, तो वहाँ पर बच्चों को जो है ना बोलने नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहें, आपने बोलना नहीं है, क्लास के दौरान सवाल ज़्यादा नहीं करने, जिसकी वजह से जो बंदा मैं समझता हूँ कि वो लिमिटेड स्पेस के अंदर रह जाता है कि वो उस तरह बोल नहीं पाता, अपने उस तरह आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाता जिस तरह रिहान स्कूल में किए जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद फिर मुझे जो है ना ये चीज़ दिल में आई कि भई मुझे भी जो है ना इस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने फ़ैसला लिया और टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है ना जॉइन किया। जी, तो आप हमें ज़रा बताएँ कि जब आपने कोडिंग के टास्क करने शुरू किए थे, आपने बताया कि आपको रिबन्स बना रहे थे, तो आपको जब कौन से ऐसे एरर्स का फेस करना पड़ा जिससे आपका जो काम था वो रुक गया था पूरा? ऐसे कुछ एरर्स आए थे या कुछ चीज़ें हो गई थी जिसकी वज़ह से आपका काम रुक गया था? जी, जी, बाज़-औक़ात मतलब कि उन टास्क को करने में मसला ये आता है, बाज़-औक़ात जो है ना नेटवर्क का मसला हो जाता है, जो सही से जो है ना वो फिर परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, जिस तरह मतलब कि जो हम टास्क करते हैं, जैसे कोडिंग का टास्क हो गया, कैलेंडर हो गया और मतलब कि कैलकुलेटर हो गया या टिक-टैक पोएम होगी, तो फिर जब मतलब कि नेटवर्क का मसला होता था, बाज़-औक़ात वो सही से परफ़ॉर्म नहीं करते, जिस तरह उनको करना चाहिए होता था। तो फिर हम जब अपने जो फैसिलिटेटर हैं, उनसे पूछते थे तो ये हमें इस तरह के जो है ना एरर आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर वो जो है ना हमें लीड करती, बाज़-औक़ात जो है ना मतलब कि साइट का भी मसला होता था, बाज़-औक़ात जो है ना इंटरनेट का भी मसला होता था। उसके बाद जो है ना उसको करने के बाद बार-बार तो फिर जो है ना वो चीज़ें हमें अब मतलब कि हमारी आदत में आ गई हैं, वो हम सीख चुके हैं अच्छी तरह से। ओके, तो आप हमें ज़रा बताएँ कि जब उस बच्चे ने आपसे इंटरव्यू लिया था, तो तब उस बच्चे ने आपको क्या-क्या ऐसे सवाल पूछे थे जिसका आपको जवाब नहीं देने आ रहा था? आपको याद है? असल बात जो होती है ना सवाल और जवाब की, वो बात इस तरह है कि मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। क्योंकि जो एक बच्चा है जिसने कभी मतलब कि माइक के ऊपर नहीं बोला, जिसने कैमरे के आगे बात नहीं की, उसको आंसर तो आता है उस जिस चीज़ का सवाल किया जा रहा है, लेकिन जो मसला होता है वो कैमरे और माइक के अगर बोलना होता है। तो जब वो कॉन्फिडेंस ही बच्चे के मतलब के साथ नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से फिर वो उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो उस बच्चे ने जो मेरे से सवाल किए थे वो मेरे मुतालिक ही थे, मेरी जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो उस मुतालिक ही थे। तो जो है ना मुझे ये मसला पेश आया था कि मैं कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से अपने सवालात जवाबात मतलब के ना दे पा रहा था अच्छी तरह से। लेकिन मैंने उसको तकरीबन 17 से 20 मिनट तक तकरीबन इंटरव्यू दिया था। जी, जी। तो आप हमें ज़रा बताएँ कि अब रेहान स्कूल में आने के बाद आपने आपके अंदर क्या-क्या चेंजेज़ को महसूस किया? जी, पहली जो चेंजेज़ मैंने महसूस की है वो कॉन्फिडेंस है, जो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी हैं,
तो वो भी मतलब के कैमरे और माइक के आगे नहीं बोल पाते जब मतलब कि डिग्री लेने के बाद भी, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद बच्चे डिग्री लेने के बाद बाज़-औक़ात इंटरव्यू के लिए जॉब की तलाश में जाते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे से बोल नहीं पाते, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना हमें ये करना नहीं सिखाया जाता हमारी यूनिवर्सिटीज़, ख़ास तौर पर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ट्रेडिशनल, तो उस में जो है ना ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर जो है ना अच्छे से मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कराया जाता, किस तरह जो है ना वो उनके आंसर कर सकते हैं इंटरव्यू के, और क्या-क्या चीज़ें जो है ना अहम होती हैं इंटरव्यू में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मतलब कि वहाँ पर सिखानी चाहिए, और ये बेहद बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जब कोई रेहान स्कूल में आता है तो पहले उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसको बहुत सी चीज़ें पता हो जाती हैं, जैसे ये टूल्स, और उसका बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप हमें बताएँ कि आपको रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले एआई के बारे में पता था? जी, एआई के बारे में तो पता था, लेकिन उस तरह से पता नहीं था, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि जर्नल सी जो बातें होती हैं वही चीज़ें पता थी, लेकिन अब जो है ना मैंने इस दौरान जो चीज़ें खुद से बनाई हैं, खुद से जो है ना ओपन एआई से जो पूछी हैं और उससे जो कुछ सीखा है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में वो फिर मैं आगे जो-जो मतलब कि लेवल कंप्लीट करता जाऊँ, तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाऊँगा। लेकिन पहले जो है मुझे बस जनरल सा ही मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही मालूम थी एआई के बारे में। जी, तो आप हमें बताएँ कि जैसे कि आपने बताया कि आप पंजाब में रहते हैं, तो आप हमें बताएँ कि पंजाब की कोई स्पेशल चीज़, जैसे वहाँ का खाना या वहाँ के कपड़े, ऐसी कोई चीज़ जो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है? जी, मैं तो पंजाब के अंदर जो ज़िला है मेरा डेरा गाज़ी ख़ान, ये एक बलूच कल्चर है। यहाँ पर सराइकी और बलूच रहते हैं। यहाँ पर मतलब कि जो मशहूर चीज़ें हैं यहाँ की, पहनने के अंदर मैं समझता हूँ कि वो बड़ी शलवारें और इस तरह की जो चीज़ें हैं मतलब कि वो पसंद करते हैं, और खाने के अंदर जो सिजी बनाई जाती है, एक डिश है सिजी, वो बहुत ही मतलब कि मकबूल है हमारे मतलब के ज़िले के अंदर जो डेरा गाज़ी ख़ान है। ये बलोच कल्चर है, सारा ट्राइबल एरिया भी साथ-साथ है, बलूचिस्तान का एरिया जो है साथ-साथ। तो बॉर्डरी एरिया के ऊपर ये हमारा जो ज़िला है, यहाँ पर है। तो इसके साथ-साथ फिर जो हिस्टोरिकल मतलब कि जो अच्छी मैं समझता हूँ जो अ, इसको जो है ना हमारी एक जगह है फोर्ट मंटरू डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर। वो बहुत ही ठंडी जगह है, तो उसको जो है ना जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है, शायद आप उसके बारे में जानते हो? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप जी, हमें जी। बता दें कि वो इतनी फेमस क्यों है और वहाँ पे क्या-क्या होता है? जी, जी, वो फ़ेमस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, और जो जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं ख़ास तौर पर, मतलब कि मुल्तान हो गया, रहीम यार खां हो गया, भावलपुर हो गया, जो साथ-साथ के जो डेरा गाज़ी ख़ान के मतलब के साथ-साथ वाले जो ज़िले हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर मतलब कि गर्मियों के जाना पसंद करते हैं, और वहाँ पर सिजी भी एन्जॉय करते हैं, जो वहाँ की मतलब कि मरबूत ग़िज़ा है, और ये डिश वहाँ पर बहुत ही मकबूल है। ओके, तो आप हमें ज़रा बताएँ कि मैंने सुना है कि जो पठान होते हैं, वो उनको ज़्यादा वो ज़्यादातर क्या सुना था एक बार कि वो ज़्यादातर है ना ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं और जिसमें हाई कैलोरीज़ होती हैं। तो आप बताएँ कि पठान ऐसे ही खाते हैं या वो कुछ और डिश से रिलेटेड खाते हैं? जी, मुझे पठान का तो ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हम बलोच हैं, तो बलोचों के बारे में बता सकता हूँ। जो मैंने आपको बताया है, जो सिजी है मतलब कि जो भेड़-बकरियों की मतलब कि उसकी बनाई जाती है तंदूर के अंदर, मतलब कि उसको दफ़न किया जाता है, और फिर उसको जो है ना बनाने के बाद वो बेहद ही मतलब कि जूसी सी बनती है, और उसके ऊपर मतलब कि एक डिश होती है चावलों की, और उसके ऊपर जो है ना वो रख दिया जाता है, सर्व कर दिया जाता है। जैसे आपने शायद देखा हो अरब ममालिक के अंदर
जब वो मतलब कि बनाते हैं, ऊँट बनाते हैं तो बड़े-बड़े पतीले होते हैं या डिशें होती हैं, चावल रख के ऊपर जो है ना मतलब कि पूरा वो ऊँट जो है ना उसको रख देते हैं, वो मतलब कि भुना हुआ होता है। तो उसको हम यहाँ पर बलोच जो हमारे हैं उसको सिज्जी कहते हैं और वो बेहद ही यहाँ पर मकबूल है। जी, जी। तो आप मुझे ज़रा बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट डिश जी, मेरी जो फ़ेवरेट डिश है वो व्हाइट मतलब कि चिकन है। तो मैं इसको जो है ना बहुत ही पसंद करता हूँ और इसके साथ-साथ सिज्जी भी पसंद करता हूँ। जी, तो आप मेरे को ज़रा बताएँ कि आपने कभी कोशिश की है ये सिज्जी बनाने की? नहीं, मैं तो नहीं बना सकता, इसके लिए ख़ास जो मतलब कि कुक होते हैं वही बना सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात जो है ना ट्राई करने वाले देखे हैं हमारे इसको बनाने की ट्राई करते हैं लेकिन कभी जो है ना वो ज़्यादा जल जाती है, कभी जो है ना वो कच्ची रह जाती है। लेकिन इसके लिए जो है ना अच्छा कुक होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप इस डिश को जो है ना उस तरह की जो है ना नहीं बना सकते जिस तरह की बनानी चाहिए। जी, जी, ऐसा हर एक डिश के साथ होता है, जिसको वो परफ़ेक्ट बनाने आती है, वो इसको अच्छे से बना पाता है, जिसको नहीं आती वो अच्छी बनाता है पर उसका ज़ायक़ा, टेस्ट पसंद नहीं आता। तो आप हमें जी, जी। ज़रा बताएँ कि आपका फ़ेवरेट टास्क क्या है रेहान स्कूल में? जी, रिहान स्कूल में जो मेरा फ़ेवरेट टास्क था वो यही था कि चैट जीपीटी के ज़रिए जो हम पोस्ट बनाते हैं, ये मेरा बेहद ही मतलब कि अच्छा और फ़ेवरेट है और इसके साथ-साथ जो कोडिंग वाला जो टास्क होता है, उसको भी जो है ना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ बनाना। और चैट जीपीटी के ज़रिए जो पोस्टें बनाई जाती हैं, इसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि एक चीज़ सीखना ग्राफ़िक्स के ज़रिए। कोई चीज़ अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही मतलब कि चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट के ज़रिए भी समझा रही है, लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही, तो आप फिर उसको कहें कि आप मुझे ग्राफ़िक्स बना कर दें। ये एक टॉपिक है, इसको जो है ना ग्राफ़िक्स के ज़रिए फिर मुझे सिखाएँ स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो मतलब कि एक पिक्चर बनाएगी और उसके अंदर जो ग्राफ़िक्स होगी ना, आप फिर उसको देखेंगे और साथ-साथ उसका जो टेक्स्ट होगा आप उसको पढ़ेंगे ना, मैं समझता हूँ कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जब 9th के अंदर क्लास के अंदर पढ़ता था 2016 के अंदर, तो उस वक़्त मतलब कि बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक था मतलब कि स्टोमेटा, जो मतलब कि एक दरख़्त होते हैं, दरख़्त के जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर छोटे-छोटे से सुराख होते हैं, जो मतलब कि ऑक्सीजन ख़ारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जो वो छोटे सुराख होते हैं उसको कहते हैं स्टोमेटा। तो उस वक़्त मैं तो अच्छी तरह से नहीं समझता था क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्कूल है वहाँ पर सिर्फ़ रट्टा ही लगाया जाता है। तो रट्टा होने की वजह से फिर वो मुझे जब मैं इम्तिहान के अंदर गया पेपर देने तो वहाँ पर फिर वो मुझे भूल गया, मैं वहाँ पर नहीं लिख सका। जिसकी वजह से मैं काफ़ी मायूस हुआ था कि मैंने याद भी किया है, याद करने के बाद भी जो है ना मुझे ये नहीं आया, वो छोटा-सा टॉपिक था। तो जब फिर मैंने दोबारा उसको चैट जीपीटी के ज़रिए देखा और समझा, उसको कहा कि मुझे ग्राफ़िक्स के ज़रिए समझाएँ और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाया तो मैं अभी तक जो है ना फिर वो मुझे मतलब कि याद हो गया। ऐसा समझिए कि वो प्रैक्टिकल जो है ना बंदे को ज़हन के अंदर इमेजिन हो जाते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, इस तरह है। लेकिन जो रट्टे वाली चीज़ है मैं समझता हूँ वो जल्दी भूल जाती है बंदे को, वो ज़्यादा मतलब कि याद नहीं रख पाता। जी, जी, हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बार हुआ है। हमारे स्कूल में एक टॉपिक था, वो टॉपिक भूल गया हूँ पर वो जो टॉपिक था, वो कुछ लाइक अर्थ से रिलेटेड था, तो अर्थ के कुछ लेयर्स थे, तो मैं वो लेयर्स तो याद करके आया था, पर वहाँ जाने के बाद जब मैंने पेपर देखा, मैंने सारा पेपर फिनिश भी कर दिया, मुझे सब कुछ याद था। एट द लास्ट क्वेश्चन था वो और मुझे वो थोड़ा लेंथी लिखना था, क्योंकि वहाँ पर मेंशन किया गया था कि इसको थोड़ा-सा लेंथी लिखना है, 8 लाइन से 10 लाइन्स में। तो मुझे जितना आता था मैंने वो लिखा, पर जितना मैंने लिखा था वो बस 5 लाइन थे और उसके अंदर मैंने ज़्यादा अर्थ के बारे में बताया भी नहीं, मैंने बस ती 2 ही लेयर्स के बारे में लिखा था। फिर ऐसे हुआ कि जब मैंने पेपर दे दिया, मेरे मार्क्स आए, तो जब मैंने देखा कि मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले लिख दिए थे, लेंथी बनाया था उसको,
पर उतना नहीं। तो फिर ऐसे हुआ कि जो हमारी टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया कि इसको अगर तुम इसके अंदर बस इतना ऐड कर देते, तो तुमको इससे कुछ हाफ या 1 एंड हाफ मार्क ज़्यादा मिल जाते। तो तब लाइक चैट जीपीटी भी नहीं होता था। तब तो फ़ोन से बड़ी मुश्किल से एक वर्क करते थे, जिसके अंदर बस हम मैसेज करते थे या बस व्हाट्सएप वगैरह होते थे, गूगल वगैरह। तो जब जी, तो बिल्कुल। लाइक हम बस जो तो जब तो हम बस यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखते थे वगैरह। तो जब उतना नहीं था, तो इस बार मुझे एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम मार्क्स आए। मैं जब 5th क्लास में था, फिर 6th क्लास के अंदर मेरा टॉपिक था वो कुछ साइंस के रिलेटेड, कुछ लाइक साइंस के अंदर था कुछ इवैपोरेशन का था। वो बहुत ईज़ी होता है, वो मुझे फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। पर जो डीपली हम 6th क्लास के अंदर थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, तो जब मुझे याद नहीं आया तो मुझे जितना याद था मैंने वो लिख दिया। तो मुझे उससे थोड़े तो मार्क्स मिल गए। मैंने उसको लीव तो नहीं किया, जब से मैंने सीखा कि हम जितना याद है उतना लिखें और थोड़ा अपने से ऐड भी कर दें। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आप हमें बताएँ कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? जी, हम जो है ना 5 भाई हैं और मैं चौथे नंबर पर हूँ और 2 बहनें हैं। तकरीबन टोटल 7। जी। तो आप हमें बताएँ कि आप हमारे लाइक आपके सिबलिंग्स के साथ क्या खेलना पसंद करते थे जब आप छोटे थे? जी, जब हम छोटे थे मतलब कि ये क्रिकेट हो गई, इस तरह की जो खेल हैं ये खेलते थे और साथ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी जो है ना मैं काफ़ी पसंद करता हूँ खेलना। लेकिन अब क्रिकेट जो है ना कम हो गई है। वॉलीबॉल का हमारे यहाँ जो है ना रिवाज ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा खेली जाती है। ओके, तो मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि आप हमें ज़रा बता दें कि ये वॉलीबॉल जो आप खेलते हैं, ये कैसे खेलते हैं? क्योंकि आप तो पाकिस्तान में रहते हैं और हम इंडिया में, तो हमारे यहाँ पर अलग खेलते होंगे या आपके यहाँ पर अलग खेलते होंगे? आप ज़रा हमें बता दें कि आपके यहाँ पर कैसे खेलते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है ना 2 ग्रुप्स होते हैं मतलब 2 टीमें होती हैं। एक एक साइड पे होती है, एक दूसरी साइड पे होती है। तो एक बॉल होती है उस मतलब कि बड़ी सी बॉल होती है, उसके ज़रिए जो है ना मतलब कि उसको यूज़ करके खेला जाता है और एक नेट भी लगाया जाता है मतलब के दरमियान में। जो बॉल होती है वो नेट के ऊपर से ही मतलब कि अगर गुज़र गई तो अगर वो मतलब कि वहाँ से बॉल आई हमारे जो मतलब कि जो स्पेस है, अगर हमने उसको सही से परफ़ॉर्म नहीं किया दूसरी साइड पे मारने के लिए, तो वो बॉल अगर हमारे स्पेस के अंदर गिर गई तो फिर जो है ना मतलब कि ये नंबर उनका हो जाएगा और हमारी जो मतलब कि पारी थी, हम उसको परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो वो जो है ना हमारा जो नंबर था वो नंबर कम हो जाएगा और उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना इस तरह जो खेला जाता है और बाज़-औक़ात जो है ना इसको मतलब कि बहुत ही फ़ास्ट खेलते हैं। कभी-कभी जो है ना मुँह के ऊपर लग जाती है, कभी किस तरह, लेकिन ये मैं समझता हूँ क्रिकेट से बहुत ही अच्छा खेल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, हमारे यहाँ पर भी सेम ऐसे ही खेलते हैं। और आप हमें बताएँ कि आप कभी लाइक स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं वॉलीबॉल से? नहीं, सिर्फ़ अपने गाँव में ही खेलते हैं। कभी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में नहीं है। कोई बात नहीं। तो आप हमें बताएँ कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि किसी बच्चे ने आपसे इंटरव्यू किया था और उसने आपसे कुछ सवाल किए थे, तो आप हमें ज़रा बताएँ कि वो सवाल आपको जब कैसे लगे थे? बस बच्चे ने अच्छे सवाल पूछे थे या उसको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए था? जी, उसने जो सवाल ही पूछे थे मतलब इसी तरह के सवाल थे जैसे आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी जो मेरा मतलब कि जवाब है, जवाब में से ही मेरे सवाल जो है ना वो कर लेते थे बच्चे। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि अगर जिस बंदे को कॉन्फिडेंस ना हो तो वो तो समझेगा भई बच्चा जो है ना मेरे से जो मुश्किल क्वेश्चन है वही कर रहा है। लेकिन अगर किसी को जब उसका कॉन्फिडेंस हाई है, वो बात करना जानता है माइक के आगे, कैमरे के आगे,
तो वो झिझक महसूस नहीं कर सकता। उसको जो भी मतलब कि अगर उसका आंसर आता होगा तो वो कह देगा कि इसका आंसर ये है, मतलब कि बता देगा, अगर नहीं आता होगा तो वो सॉरी कर लेगा। तो उस वक़्त मेरा भी यही था कि मैंने मतलब कि जिस तरह की बात थी मैंने उनको कर दी और आंसर किए। लेकिन उस वक़्त जो है ना मेरी उर्दू अच्छे से मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है पंजाब के अंदर वैसे तो पंजाबी बोली जाती है, लेकिन जो हमारी मदर लैंग्वेज है वो सराइकी है, हम सराइकी बोलते हैं। तो लेकिन ये जो उर्दू है हमारी, ये सेकंड लैंग्वेज है। जी, जी। तो थैंक यू सो मच आपने लाइक आप ऐसा करें कि आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा-सा एडवाइस देना चाहेंगे? जी, जी, मैं आपके व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप वक़्त ज़ाया ना करें, बजाय सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे जहाँ पर हम जो है ना बहुत ही ज़्यादा वक़्त अपना ज़ाया कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासतौर फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करना और टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ़ स्क्रॉलिंग करने के और वक़्त ज़ाया करने के हम ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर घंटों ज़ाया कर देते हैं सिर्फ़ रील्स देखने के लिए। तो बजाय अपने उस कीमती वक़्त को ज़ाया करने के आप कुछ सीख लें, स्किल सीख लें और उनको जो है ना आगे सेल करें, अपनी जो स्किल हैं बेचें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की जो महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत है, आप का ख़ात्मा कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, बजाय अपना वक़्त ज़ाया करने के। ओके, सो थैंक यू सो मच वाजिद भाई, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। तो अब हम मिलते हैं फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ वाजिद भाई। अल्लाह हाफ़िज़, इस्लाम भाई।